रात के 3:17 बज रहे थे। अमीना ने कुरान की तिलावत की हल्की सी आवाज सुनी, मगर कमरे में कोई था हाई नहीं। हर रात वही वक्त, वही आवाज और एक अजीब सी खुशबू। जब उसने अलमारी खोली, एक पुराना कुरान मिला जो उनके शादी के दिन दिया गया था। उस दिन से जिंदगी बदलने लगी। मगर फिर वो आ गई, लंबी काली जुल्फों वाली, सिर्फ एक लफ्ज कहती, वो मेरा है। आखिर क्या था ये? जिम, सिर या अल्लाह का एक इम्तिहान? ये कहानी आपको सिर्फ डराएगी नहीं, आपका ईमान भी ताज़ा करेगी। उस रात जब हवा एक जख्मी जानवर की तरह चीखने लगी, अमीना को पता था कि उसकी शादी एक ऐसे मोड़ पार आ गई है जहां मोहब्बत का कोई असर नहीं बचा, सिर्फ साए, राज और एक अनकही मौजूदगी जो वो अभी नाम नहीं दे पा रही थी। हैदराबाद के दिल में उनका फ्लैट बाहर की बारिश से भीगे सड़कों से भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी आधे बैंड पार्डोन से गुजरते हुए लिविंग रूम की दीवारों पर जेल के सल्खों जैसे साए बना रही थी। अमीना सोफा के कोने पर लिपटी हुई बैठी थी। उसके हाथों में फोन की रोशनी चमक रही थी। स्क्रीन पर लिखे लफ्ज उसके दिल को छीर रहे थे। मैं कल रात के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। तुम एडिक्टिव हो। उसकी सांसें तेज हो गई। नंबर किसी अनजान नाम से सेव था, लेकिन उसके साथ जो छोटा सा आइकन था, फैज की तस्वीर, वो पहचान से बाहर नहीं थी। अमीना की फैज से शादी को 7 साल हो गए थे। 7 साल की कुर्बानियाँ, 7 के ख्वाब और फजर से पहले की खामोश दुआएं। उसने सोचा था कि उनका प्यार हर तूफान का सामना कर लेगा, लेकिन आज लिफ्ट की आहट नहीं सुनी, लेकिन चाबी का ताला में घूमना सुना। उसका जिस्म सख्त हो गया। दरवाजा खुला, फैज अंदर आया, अम्ब्रेला से पानी झाड़ते हुए। उसका सूट गीला था, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखें सीधा अमीना पार। अब तक जागी हो? उसका लहजा सीधा, थोड़ा ठंडा। सोई नहीं? अमीना का जवाब भी सीधा था। फैज ने ब्रीफ केस रखा, टाई ढीला की। ऑफिस का दिन लंबा था। थक गया हूँ। अमीना छुप रही। फोन अब उसके हाथों में पठार की तरह भारी लग रहा था। अगले कुछ दिन अजीब खामोशी में गुजरे। सिर्फ जरूरी बातें, रेशन, बिल, स्केड्यूल। वो घर जो कभी अमीना के खाने की महक और हंसी से भरपूर होता था, अब सिर्फ फ्रिज की गुनगुनाहट और घड़ी की टिक टिक से गूंजता था। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, फैज, तुम किसी और के साथ हो? फैज ने चाय का घोंट लिया, कब थोड़ा काम गया। कैसी बात कर रही हो? सिर्फ जवाब दो। उसने लंबी नजर डाली, फिर कप रख दिया। तुम कुछ सोच रही हो? शायद तुम्हें बिजी रहना चाहिए। ये वो जवाब था जो उसके दिल को ठंडा कर गया। ना इनकार, ना तस्दीक, सिर्फ डिसमिसल। उस रात अमीना ने ईशा के बाद बहुत देर तक सजदे में रोटी हुई दुआ की, या अल्लाह, अगर ये निकाह बचाने लायक है, हमें हिदायत दे, नहीं तो मुझे सब्र दे। ठीक 3:17 बजे सुबह वो नींद से उछल गई। घर में एक आवाज थी, नम, लहराती हुई, जैसे हवा पार कुरान की तिलावत चल रही हो। फोन, टीवी कहीं से नहीं आ रही थी। फैज उसके पास सो रहा था। आवाज हर तरफ से आ रही थी। साथ आए एक खुशबू, ताजी, जैसे बरसात के बाद का चमेली। उसका जिस्म कांप उठा। आवाज अचानक बैन हो गई। 2 रात बाद वही हुआ, वही वक्त, वही खुशबू, वही एहसास, और कोई अनसीन उनके करीब था। एक रात अमीना ने आस खुशबू का पीछा किया। वो बेडरूम के अलमारी के ऊपर टक गई, जहाँ पुराने कंबलों के नीचे एक पुरानी कुरान थी, सेफ कपड़े में लपेटी हुई। फैज की माहूम दादी का शादी का तोहफा। जैसी हाय अमीना ने छुआ, उसके दिल में एक गर्माहट दौड़ गई। उसने खोला। पहली नजर इसी आयत पार पड़ी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान 2:153। वो रो पड़ी। उस दिन के बाद वो फजर से पहले उठती, कुरान पढ़ती, फैज के लिए भी दुआ करती। उसने फिर कभी सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं किया, बस छुप छाप अपना लहजा नर्म कर दिया। खाना पसंद का बनाने लगी, सलाम करके दरवाजा खोलती, चाहे दिल टूट रहा हो। चौथी हफ्ते फैज एक शाम पेल चेहरे के साथ आया। अमीना, अजीब हो रहा है, मैं सपने देख रहा हूँ।
एक बूढ़े आदमी का जो कुरान पढ़ते ही मुझे कह रहा है, वापस जाओ, सब सही करो। उसका चेहरा पहले देखा हुआ लगता है। अमीना का दिल तेज धड़कने लगा। तुम ये सपना किस वक्त देख के उठते हो? फैज ने धीरे से कहा। 3:17 एपू। अस रात दोनों एक साथ जाग गए। तिलावत ज्यादा तेज थी और लफ्ज साफ सुनाई दिए और हमने उनके बीच मोहब्बत और रहमत डाल दी। कुरान 30:21। फैज के आंसू आ गए। उसने सब काबुल किया। रात की मुलाकातें, दूसरी औरत, झूठ, और ये भी कि जैब भी मिलने जाता, कुछ होता था। गाड़ी खराब, बीमारी, मिस्ड कॉल। अमीना चुप रही, बस आंसू बहते रहे। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे, मैं माफ कर दूंगी। हम दोबारा शुरू करेंगे। दिनों बाद उनका रिश्ता बदल गया। नमाज साथ, दार से कुरान सुनना, पार अमल, छोटे छोटे कदम। कुछ रातों को जस्मीन की खुशबू वापस आती थी, तिलावत होती थी। एक निशानी के अल्लाह ने उन्हें बचाया, लेकिन हर अनसीन रहमत नर्म नहीं होती। एक रात अमीना ने हॉलवे में एक औरत का साया देखा। लंबी जुल्फे चेहरे पे, बिल्कुल हिले बिना। बेबी रो उठा। पाल भर में वो गायब, लेकिन तस्वीर अमीना के दिमाग में चिपक गई। अगली रात के 3:17। तिलावत के नीचे एक और आवाज, हल्की लेकिन सीधी, हॉलवे से आती कदम की आहट। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से एक औरत की खुशबू नहीं, खून की बदबू आई और एक ठंडी फुफकर, वो मेरा है। दरवाजा जोर से बंद हुआ और जमीन पर एक गीला, कला नंगा पा का निशान। फैज ने कहा, वो औरत अजीब थी। कहते थी, मैं कभी तुमसे डो नहीं जा सकता। आखिरी दफा उसने मुझे एक लाल धागे वाला पाउच दिया था। पाउच में बाल का गुच्छा, जैन लगा कील और अजीब लिखाई थी। अमीना ने काम कर कहा, ये सिर है। इमाम ने देखा, कहा, ये जिन के जरिए हरम मोहब्बत बांधने की चीज है। सूरह इखलास, फलक, नास, आयतुल कुर्सी रोज पढ़ो। उन्होंने किया, लेकिन अजीब चीजन चलती रही। पालना अपने आप हिला, दीवार पा खरोचे, खून की बदबू। एक रात सूरह बाकारा पढ़ते ही अमीना ने बालकनी के शीशे में एक चेहरा देखा। पिला, होंठों पार गुस्सा और पूरी काली आंखें। इमाम को बुलाया। उसने हर कमरे में तिलावत की। बेडरूम हॉलवे में दीवार से काली धुआं सी निकली, मूंदती हुई और गायब हो गई। अस रात के बाद तिलावत सिर्फ सुकून के साथ आती। फैज और अमीना जानते दा, जो उनके दरमिया आया था, वो सिर्फ गुनाहों का असर नहीं था, बल्कि कुछ अनसीन भी था जो इन्हें तोड़ना चाहता था। और जो इन्हें बचाने आया, वो सिर्फ अल्लाह की रहमत थी। सालों बाद भी कभी कभी रात के 3:17 पार जाकर दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर उठकर नमाज पढ़ लेते, क्योंकि वो जानते दा, एक आवाज थी जो तोड़ने आई थी और एक जो जोड़ने आई थी। आखिर तक देखो, क्योंकि जो राज खुला वो हर मुसलमान को पता होना चाहिए।